जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, देखिए है क्या कि अभी मैंने जो टॉपिक्स डाले हुए हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ पोर्शंस में आपका इंडियन पॉलिटी का भी साथ में लेकर के चलूंगा, और जिससे कि आपके आगामी परीक्षा जैसे भी आपका यूपी ट्रिपल एससी के तहत मतलब जो भी आपका एग्जाम, जैसे अभी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की जो वैकेंसियां आने वाली हैं, इन वैकेंसियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल क्लासेस ये आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो उस मतलब उस वे में आपको इसको लेकर के चलना है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, और आपको आपको आपके दिमाग तक यानी कि आपको याद कराने की मेरी पूरी गारंटी रहेगी। बस आप लोग क्लास को कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। भैया इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान लिखा हुआ है, भारतीय संविधान। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें। देखिए भारतीय संविधान एक किताब है आपकी। ठीक है, और इसी के दो अन्य पहलू और हैं, मतलब दो और पार्ट हैं, जिसको पहले को इंडियन पिनल कोड कहा जाता है और दूसरे को सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। ठीक है, तो दो पार्ट वो अलग के पार्ट है, वो अलग कभी सेशन में बताया जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर अभी जो आपको समझाया जा रहा है ये भारतीय संविधान के बारे में समझाया जा रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं आपको ये यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका मूल संविधान था, क्या था भी आपका मूल संविधान। और हाँ, आप लोग ये समझ लीजिएगा, अभी जो मैं सेशन लेकर के आया हूँ ये अभी ओनली भाग संख्या 1 का 4 अनुच्छेद लेकर के आए हैं। इसके बाद भी जो इसका पहले की रूपरेखा है इसको मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज मैं जो इसका यानी कि भाग संख्या 1 को आज कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझने का यहाँ पर प्रयास करें। देखिए संविधान में अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग कितने हैं भैया? 22 भाग हैं। वर्तमान में भैया यही भाग बढ़कर के कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। अगर भैया हम लोग अनुच्छेद की बात करें, किसकी? अनुच्छेद की बात करें तो जो अनुच्छेद है भी आपके, अनुच्छेद जो भी आपके दिए गए हैं ये 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और अगर भी हम अनुसूचियों की बात करें, किसकी? अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो भैया मतलब जो मूल संविधान था, और मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में यही अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं, और संविधान के भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यह डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। और अनुसूचियां कितनी है भैया? तो मूल संविधान में अगर बात करें तो 8 है, वर्तमान की अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं आपको देखने को मिलती हैं। अनुसूची संख्या 9, अनुसूची संख्या 10, 11 और 12 ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो मतलब आइए यहाँ पर आगे अपना प्रयास करें कि भैया हमें यहाँ पर भैया 25 भाग है, 22 भाग है, तो कौन सा भाग पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं संविधान का भाग नंबर पहला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने अनुच्छेद डाल रखे हैं आपके लिए कि जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो सुनिए यहां पर यानी कि संविधान का भाग संख्या पहला, ठीक, भाग संख्या पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भाग संख्या पहले में अगर भैया हम बात करें कि कितने अनुच्छेद हैं और भाग संख्या पहले में क्या दिया गया है, तो भाग संख्या भैया पहले में दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया भैया? भाग संख्या पहले में लिखा हुआ है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग संख्या 1 कहता है। ऐसे ही भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में भैया मूल अधिकार है, भाग 4 में। तो इस तरीके से भैया सब पार्ट अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें कितने अनुच्छेद? तो 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद इसमें वर्णित किए गए हैं। ठीक है, आपको इतना जानना है कि संविधान के भाग भैया 22 भाग है और वर्तमान में 25 भाग है। अनुसूचियों की बात करें तो भैया आपके कितनी? 8 अनुसूचियां भैया, और इसके बाद में अगर वर्तमान की बात करें तो 12, जिसमें से संविधान का भाग नंबर 1 पढ़ रहे हैं। 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। आइए अब एक एक करके समझने का आप लोग क्या करें, प्रयास करें मेरे साथ में। ठीक है, गारंटी है याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 1, अब ये वाला अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 1 का पहला अनुच्छेद पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद दिए गए, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका। ठीक है, तो यहां पर समझने का प्रयास करें अनुच्छेद संख्या पहले को। ठीक है, तो अनुच्छेद संख्या पहला क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या भैया पहला क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ है। क्या कहता है भैया? भारत राज्यों का एक संघ है। बात तो सही कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब यहां पर यूनियन होता है। क्या होता है भैया? यूनियन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? ठीक है, समझने का थोड़ा प्रयास करें भी आप लोग, देखिए ध्यान से।
भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। अब ये संघ है, संघ, ठीक है, बढ़िया बात है। ए पार्ट में ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है भैया। अब यहाँ संघ का मतलब है यूनियन, क्या मतलब है? यूनियन। अब देखिए ये आपके 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जी, जैसे भी आपका होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरल, तीसरा होता है यूनियन, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं। देखिए 3 प्रकार होते हैं इसके। कॉन्फेडरल का मतलब होता है कई राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन वो देश कभी भी टूट सकता है। कारण क्या है? अगर राज्य चाहेंगे तो वो देश कभी भी टूट सकता है। ये किसकी परिभाषा? कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल का इसका एक उदाहरण पहले देखने को मिलता था अमेरिका का, लेकिन वर्तमान में वो भी एक फेडरल का उदाहरण बन चुका है, ठीक है। तो इतना माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अगला भी है फेडरल। फेडरल का मतलब है कई सारे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते, लेकिन वो राज्य एकदम से अगर चाहे कि हम टूट जाए, एक अलग देश बन जाए, तो ऐसा भी इतनी जल्दी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो भी एक अलग देश बन सकते हैं। तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक अलग देश फिर से बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर यूनियन का मतलब होता है संघ। इसका मतलब है कई सारे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन वो राज्य कभी भी फिर उस देश से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है भैया यूनियन, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ है, यही लिखा हुआ है, भारत राज्यों का क्या है भैया? संघ है, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ यानी कि भारत में अगर 28 राज्य हैं तो 28 ही रहेंगे। अगर कोई एक राज्य अगर ये चाहे कि नहीं हमें अलग होना है, तो भैया नहीं हो सकता। क्यों? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर ने एड़ी चोटी एक कर दी थी, लेकिन कभी भी ये अलग देश नहीं बन पाया, ठीक है। हैदराबाद आप जानते हैं ना भैया, बीच में मांग कर रहा था अलग कर दो, का हो पाए? नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि भैया अलग कभी नहीं किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ आपको समझ आया होगा। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। यानी कि जितने भी राज्य हैं, अब जैसे भैया मतलब कुल मिलाकर के आपसे हम कहें कि भैया उत्तर प्रदेश एक राज्य, आप कहें नहीं मानते जाओ। अब नहीं मानते जाओ कि क्या मतलब ये कि उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब आप कहेंगे संवैधानिक भाषा में बताओ कहां लिखा रखा है राज्य, ठीक है। तो यह अनुसूची संख्या पहले में लिख दिया गया है कि भारत में जितने राज्य हैं, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जितने भी राज्य हैं, ये सारे के सारे राज्य भी अनुसूची संख्या पहले में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करें, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है तीसरे में, सी में लिखा हुआ है कि राज्यों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है भैया? आपका स्टेट में आता है। किस में आता है भैया? स्टेट आता है। दूसरी यूनियन टेरिटरी आता है। तीसरा भैया आपका अर्जित क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है भैया? अर्जित क्षेत्र, ठीक है। स्टेट आपके 28 है भैया, यूनियन टेरिटरी 8 है, अर्जित क्षेत्र भैया आपके लगभग 0 है, 0 है, कोई भी नहीं है, ठीक है। देखिए जो बड़े राज्य थे उनको भैया स्टेट का दर्जा दे दिया गया, जो छोटे राज्य थे यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। और अर्जित क्षेत्र का मतलब है जैसे वर्तमान में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, हम पाकिस्तान को हड़प ले। अब हड़पेंगे तो भैया वहां के लोगों को अपने यहाँ तो मिलाएंगे, उस क्षेत्र को अपने यहाँ मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो वो एक क्या कहलाएगा? अर्जित क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भैया आपने भैया आर्टिकल संख्या पहले को पढ़ लिया है, और आर्टिकल संख्या पहले से बनने वाले सारे प्रश्न यहाँ से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया गया भैया आपका आर्टिकल संख्या 2 अनुच्छेद संख्या 2 में क्या लिखा है? देखिए संविधान के भैया भाग पहले अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है समझने का आप प्रयास करें। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। क्या? नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। कहने का क्या मतलब है भैया? नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। तो नए राज्य का प्रवेश यानी कि देखिए लेट मीन्स ये आपका क्या बना हुआ है? लेट मीन्स ये आपका भारत बना हुआ है। क्या बना हुआ है भैया? लेट मीन्स ये आपका भारत बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर मैंने भी आपका भारत बना दिया है कुछ, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी आपका भारत बना हुआ है यहां पर, ठीक है। अब नए राज्य का प्रवेश, प्रवेश का मतलब होता है प्रवेश कर लेना। अरे प्रवेश का मतलब यही तो होता है कि आप चले आओ तो मतलब बाहर से अंदर चले आओ तो प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या था भैया, जो यहाँ पर एक राज्य है आपका सिक्किम, ये सिक्किम राज्य का भारत में प्रवेश कराया गया था। क्या कराया गया था भैया? प्रवेश कराया गया था। इसका तात्पर्य क्या है भैया? इसके ऊपर एक देश था भैया पहले तिब्बत, और तिब्बत देश पर भैया 1959 में भैया चाइना ने अटैक कर दिया, और चाइना ने अटैक कर दिया, तिब्बत को हड़प लिया पूरा पूरा, ठीक है। और तिब्बत में तिब्बतियों की क्या पड़ गई? कमी पड़ गई। तभी दलाई लामा 13वें
आए हुए थे भारत, ठीक है। तो उस समय की बात है ये, ठीक है। तो 1959 में भी हड़प लिया, इसके बाद में तिब्बत इसका वजूद ही खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिक्किम भी एक नया देश हुआ करता था उस समय, ठीक है। अब भैया सिक्किम तो डर गया भैया कि कहीं हमें भी ना कूच कांच दे, कौन भैया, चाइना, ठीक है। इसलिए इसने क्या करा, इसने भैया भारत से बात करी, और भारत में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा मैडम साहब थी, ठीक है। तो इन्होंने इनसे बात करी कि भैया हमें अपने मिला लो, नहीं चाइना कूच देगा, ठीक है। तो इन्होंने इंदिरा मैडम ने बात करी, चलो भैया ठीक है मिला लेंगे, ठीक है। तो वही है कि हमने जब भारत में इसका किसका, सिक्किम का प्रवेश कराया, इसका राज्य का उदाहरण देखने को मिलता है सिक्किम। तो सिक्किम का भारत में प्रवेश कराया किस संविधान संशोधन के तहत, तो भैया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, ठीक है। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा भैया, सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सह राज्य बोले तो को स्टेट होता है, और को स्टेट यह किसका बना था, तो यह को स्टेट किसका बना हुआ था, असम का सह राज्य बना था। अरे भैया आओगे किसी के तो सह राज्य बनोगे, तो ये असम का सह राज्य बना हुआ था, ठीक है। अगले भैया पार्ट में क्या है यहाँ पर, इसके बाद इसको बोला गया कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ आर्ट कल्चर संस्कृति को समझिए, इसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रहिए, ठीक है। तभी इसको भैया पहले कोई स्टेट बनाया गया था, नहीं तो भैया फिर निकाले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर यहीं रहोगे चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हें, ठीक है। तो इसके बाद में भैया इसको बताया गया, तो इसने कहा भैया हम रहने में सही है, हमें अच्छा लग रहा है भारत, हम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भैया संविधान में दूसरा संविधान संशोधन कराया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है। और ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में कराया गया, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है। जिसके तहत सिक्किम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये दोनों तथ्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मतलब अनुच्छेद संख्या 2 के तहत भी सिक्किम आता है भी आपका, और ये 2A पार्ट में जोड़ा गया था, लेकिन अब ये इसी में आपका काउंट करा जाता है, ठीक है। तो नए राज्य का प्रवेश व स्थापना, ठीक है। तो कोई भी हम नए राज्य का प्रवेश करेंगे और उसके बाद में उसकी क्या कर देंगे भैया, स्थापना कर देंगे। ये अनुच्छेद संख्या भैया 2 कहता आपका, इसका मैंने एक उदाहरण सहित आपको बता दिया है। चलिए आगे समझने का और आप प्रयास करें, ठीक है। और यहाँ पर नए राज्य का प्रवेश हो चुका है, ठीक है। अगला भैया क्या है, अनुच्छेद संख्या तीसरा। अनुच्छेद संख्या भैया तीसरा क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, ठीक है। क्या कहता है, नए राज्य का निर्माण, कोई भी नया राज्य बनाना हो, ठीक है, वर्तमान राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब उसका भैया क्षेत्र सीमा, अब भैया कोई नया राज्य बनाया उसका नाम रखना पड़ेगा, उसकी कोई ना कोई सीमा डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यह कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद संख्या 3 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो आइए समझने का थोड़ा प्रयास करें। जैसे भी नए राज्य का निर्माण का क्या मतलब, जैसे पहले मध्य प्रदेश राज्य था, ठीक है, अभी भी है, अरे है भी है, अभी भी है, ठीक है। आप देखिए नक्शे में है अभी, ठीक है। अरे नक्शे थोड़ी ना भैया गायब होना है, नक्शे में बना रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए भैया, तो मध्य प्रदेश आपका राज्य है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को नया राज्य बना दिया गया था, ठीक है, काट करके। और जब ये काट करके बनाया गया तो 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो देखिए नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, क्या मतलब है नए राज्य का निर्माण। देखिए यहाँ पर जैसे लेट मी, ये मैं एक बॉक्स लेता हूं आपके लिए, ठीक है, एक ये बॉक्स लेता हूं और एक इसके ऊपर ये बॉक्स लेता हूं, ठीक है। अब सुनिए, ये आपका भारत है, ये आपका क्या है, भारत है, ये भारत में अन्य अन्य राज्य है, ठीक है। ये एक अलग देश है आपका, लेट मीन्स कोई भी देश है, ठीक है। अब देखिए जैसे भैया ये आपका देश है, अब जैसे हमें कहना है कि नए राज्य का पहले हमें प्रवेश कराना है, तो प्रवेश का मतलब है हम ये बाउंड्री हटा देंगे तो ये अपने मिला लेंगे तो ये प्रवेश हो गया, ठीक है। चलिए हम इस तरीके से प्रवेश करते हैं, वही तो हमने सिक्किम का किया था, मिला लिया अपने में, ठीक है। अब ये तो प्रवेश का मतलब हो गया, हटाओ इसको, ठीक है। अब अगर हम इसका उदाहरण लेना चाहें तीसरे का, नए राज्य का निर्माण, तो निर्माण का मतलब भैया क्या है कि जैसे ये एक बॉक्स है भैया, ठीक है। अब निर्माण करने का मतलब है अब हमने इसका निर्माण कर दिया। निर्माण करने का क्या मतलब, एक ये नया बना दिया, एक ये नया बना दिया, ठीक है। तो ये होता है निर्माण, ठीक है, कि उसी के अंदर तोड़ डाल करके दूसरा बना देना, ठीक है। तो वही है, मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया भैया, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना दिया गया, बिहार को भैया तोड़ करके झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बनाया गया, आंध्र प्रदेश से नवनिर्मित राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया आपका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज एक और आपको ये याद रखनी है कि देखिए कोई राज्य चाहे
चाहे या ना चाहे कि हमें मतलब जैसे इसने चाहा मध्य प्रदेश ने हमें ना तोड़ो हमें ना तोड़ो, ठीक है, तो इसकी नहीं चलेगी, ठीक है। केंद्र सरकार के पास इसमें सबसे ज्यादा पावर होती है, तो केंद्र सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर केंद्र की शक्तियां ज्यादा हावी रहती हैं, इसलिए इनको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इतने नए राज्य आपके तोड़ ताड़ करके बनाए जा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे और लिखा हुआ है आपका यानी कि कौन सा अनुच्छेद संख्या 4, और अनुच्छेद संख्या भैया 4 क्या कहता है, कहता है भैया अनुच्छेद संख्या 2 और 3 का भैया संशोधन यानी मिसलेनियस दिया गया, 368 के इसको बाहर रखा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम अनुच्छेद संख्या 4 में या 2 में या 3 में परिवर्तन करेंगे तो हमें कौन सी अनुसूचियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो अनुसूची संख्या 1 और अनुसूची संख्या 4 में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया, देखें जब हम भैया अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करेंगे, 2 का परिवर्तन का क्या मतलब है कि नया राज्य शामिल कराएंगे। अब जैसे हमने सिक्किम को शामिल कराया, ठीक है, तो नया राज्य शामिल करा लिया, और आप यहां पर पढ़ चुके हैं कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। अब नया राज्य सिक्किम बन के आया, लिखा कहां जाएगा, पहली अनुसूची में। तो अब ये बताइए कि जब एक नया राज्य आया है तो अब इसको एक पहली अनुसूची में यहां जोड़ना पड़ेगा, भैया ये नया आया इसको भी जोड़ लो, तो इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछता है जब हम अनुच्छेद 2, 3 में परिवर्तन करेंगे तो किस अनुसूची में परिवर्तन देखने को मिलेगा या करने को मिलेगा, तो अनुसूची संख्या भैया किसमें, 1 में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आप कह रहे हैं 4 में भी मिलेगा, आइए भैया 4 का भी समझा देते हैं। 4 में क्या, अनुसूची संख्या 4 क्या कहती है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या विवरण, ठीक है, या वितरण, ठीक है। तो अनुसूची संख्या, अब भैया वहां पर भैया सीटें भी तो बढ़ेंगी राज्यसभा की, ठीक है, जब सीटें बढ़ेंगी तो भैया वहां पर भी परिवर्तन करने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भैया अनुसूची संख्या 1 अनुसूची संख्या 4 दोनों में भैया परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपको भैया पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। और इसके बाद में मैं और भी ऐसे वीडियो लेकर के आऊंगा जो इससे पहले बनाए जाएंगे, जैसे भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज मैं एक टॉपिक पूरा का पूरा लेकर के आया था भारतीय संविधान, जिसमें से संविधान का भाग 1 था संघ व उसके राज्य क्षेत्र, इसके बाद में इसमें 4 अनुच्छेद एग्जिस्ट करते हैं भैया 1 से लेकर के 4 तक। तो 1, 2, 3 और 4 आपने चारों पढ़ लिए। पहले में क्या पढ़ा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा यानी कि भारत अखंड है, इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ लिया। इसके बाद में दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश व स्थापना, तो सिक्किम को प्रवेश कराया। इसके बाद में इसकी स्थापना भी कब कर दी गई, 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद में तीसरे में क्या है, नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य सीमा नाम में परिवर्तन। तो नए राज्य का किसी का निर्माण करना हो, जैसे भी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य काट करके उसके राज्य सीमा नाम में परिवर्तन किया गया। वैसे ही अनुच्छेद संख्या 4 में भी अनुच्छेद संख्या 4 क्या कहता है, 2 और 3 का संशोधन कहता है भैया, और 368 के इसको बाहर रखा गया, ठीक है, या 2 और 3 का मिसलेनियस है। ये बहुत ही रेयर केस में कभी वैसे नहीं पूछता है, ठीक है। बस आपसे ये पूछ सकता है कि 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो 1 और 4 में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपने पूरा वीडियो देख लिया है, और वीडियो को आगे भी आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। देखिए आप लोग जब ये सारा काम करते हैं तो भैया एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और भी वीडियो मैं बनाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपको नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे। बस आप लोग क्या करना है, बस इनको आपको यानी कि पारदर्शिता के साथ में पढ़ाई करनी है, देखना है, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।